वेलकम टू SBI ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक होगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक ना। देखिए इसमें कई स्थान होते हैं जहां पर हम लोग वस्तु को रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखें तो हमारा जो वस्तु होगा उसकी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ एक लेंस बनाएंगे। ठीक है, और ये एक उत्तल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस में हम लोग पहले वाले वीडियो में ही पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, ये लेंस हमारा L है और इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र O है। ठीक है, और ये देखिए इसका F1 है फोकस बिंदु, और ये इसका हो गया 2F1। ठीक है, दूसरे तरफ हम लोग देखें तो ये यहाँ पर हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, हम लोग देखिए सबसे पहला स्थान तो हमारा होगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जो स्थान है, ठीक है, अनंत में हम लोग मान रहे हैं इसे कहाँ मान रहे हैं? अनंत में। ठीक है, और इसके बाद ये पहला कंडीशन हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि हमारा वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में। ठीक है, और एक अगला कंडीशन इसका होगा 2F1 पर। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये तीसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखेंगे 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच, तो ये हो जाएगा चौथा कंडीशन। और अगला एक कंडीशन इसका हो जाएगा फोकस बिंदु पर यानी F1 पर, और ये आपका हो जाएगा पांचवा स्थान। ठीक है, और एक और इसमें होगा स्थान आपका F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच यानी O के बीच, ये हो जाएगा 6 नंबर का स्थान। ठीक है ना। तो पहला स्थान क्या हम लोग का? अनंत में रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा स्थान क्या है? अनंत और 2F1 के मध्य, और तीसरा स्थान क्या है? 2F1 पर यानी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, और चौथा स्थान है 2F1 और F1 के बीच। ठीक है, और पांचवा स्थान है आपका F1 के ऊपर यानी कि फोकस बिंदु के ऊपर, और F1 के बाद छठा स्थान जो लिए हैं प्रकाशीय केंद्र के बीच। ठीक है, यानी F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य, O के मध्य। ठीक है, एक स्थान, छठा स्थान। ठीक है, इस प्रकार से 6 स्थान हम लोग उत्तल लेंस में देखे हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस के सामने वस्तुओं को रखने की 6 कंडीशन होती है। ठीक है, और उस 6 कंडीशन में हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि आखिर 6 स्थानों पर यानी 6 स्थानों पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है, जो कि कैसा होगा, है ना, प्रकृति से और वो अपने स्थान से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला कंडीशन जो लेंगे वो अनंत वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? अनंत वाला लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट होगा, और इस कंडीशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु अनंत में हो, जब वस्तु अनंत में हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत में रहेगी तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए एक उत्तल लेंस लेंगे
और इस उत्तल लेंस में हम लोग यहाँ देखिए इसका प्रकाशीय केंद्र O हो गया, L हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। और अनंत में रखे हुए वस्तु से किरणें आ रही है, ठीक है। किसी भी लेंस में या किसी प्रकार का वो दर्पण हो, ठीक है, तो उसमें अनंत में रखे हुए वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो रहती है, ठीक है, वो लगभग अर्थात पूर्णतः रूप से, ठीक है, पूर्णतः रूप से लेंस या दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो वो किरणों को हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे, ठीक है। और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जो है, ठीक है, वो क्या होती है, वो अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये किरणें जो समांतर आएगी, ठीक है, यहाँ से देखिए हम कुछ किरणें इस पर समांतर आपतित करवा देते हैं, ठीक है, ठीक है, जो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इस तरफ हम लोग इसको F2 मानते हैं, ये हो जाएगा इसका 2F2, इस तरफ इसका F1 हो गया और ये इसका हो गया 2F1, ठीक है। तो हम लोग देखें कि अनंत में रखे हुए वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो फोकस बिंदु पर बनता है, ठीक है। तब इसका देखिए स्थान, ठीक है, प्रतिबिंब का स्थान जो है वो कहाँ पर है, फोकस पर है, ठीक है। कहाँ पर है, फोकस कौन सा, F2 पर बना, ठीक है। और इसकी प्रकृति, ठीक है, प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति होगा इसका, देखिए लेंस के दूसरे तरफ जो भी बनेगा प्रतिबिंब, तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा और वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वास्तविक, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत छोटा है, कैसा है, बहुत छोटा, ठीक है, बिंदु के समान, ठीक है, बहुत छोटा बिंदु के समान, ठीक है। ये इसका पहला कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए इसका दूसरा कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, अनंत और 2F1 के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग टॉपिक अनंत और 2F1 के बीच, ठीक है, वस्तु को हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो अनंत और 2F1 के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है, उत्तल लेंस लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका प्रधान अक्ष O हो गया, ठीक है, L लेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो हम वस्तु रख रहे हैं, इस वस्तु को ऐसा मानेंगे कि ये अनंत है, ठीक है, और 2F1 के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, 2F1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से जो वस्तु से किरणें चलेगी, ठीक है, इसका किरण आरेख खींचने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें एक किरण समांतर गुजारेंगे, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाले प्रकाश किरण जो है वो प्रधान अक्ष के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ऐसा हम लोग पहले से जानते हैं। प्रतिबिंब बनने के जो नियम हम लोग बताए थे उसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो एक इस किरण को हम लोग देखिए ऐसे गुजार लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। और एक किरण को हम लोग इसके प्रधान अक्ष से होकर गुजारेंगे, यहाँ पर देखिए कट गया, ठीक है। जहाँ कटेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु हमारा AB है तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, A', B' बनेगा, ठीक है। ये इसका आपका F2 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो स्थान प्रतिबिंब का स्थान कहाँ हो गया, F2 और 2F2, ठीक है, के बीच, F2 और 2F2 के बीच बन गया, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक होगा,
है ना, उल्टा होगा, ठीक है, और वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा। चलिए दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, 2F1 पर वस्तु को रखा गया, ठीक है, 2F1 पर वस्तु हो, ठीक है। 2F1 पर जब हम वस्तु रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। ये लेंस हो गया, और ये स्थान जो हम लोग चुने हैं वो क्या है, 2F1 है। यहाँ मध्य में हम लोग F1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक समांतर किरण को हम लोग गुजारते हैं, ठीक है ना। तो समांतर किरणें गुजरने के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, यानी ये हो गया आपका F2। और एक किरण को हम लोग प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। देखिए लगभग यहाँ पर बन गया, ठीक है, समझ गए, यहाँ पर बन गया। अब ये वस्तु हमारा क्या है, AB, ये 2F1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो गया 2F2, ठीक है, क्या हो गया 2F2, है ना, 2F2 हो गया। और यहाँ हम लोग A डैश लिख देते हैं, ठीक है। ये प्रकाशीय केंद्र से गया है, प्रकाशीय केंद्र है, लेंस हमारा क्या है, L है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला कंडीशन हमारा जो था वो अनंत में रखा हुआ था, तो अनंत में रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना, ठीक है। और दूसरा स्थान जो हमारा था वो अनंत और 2F1 के बीच था, तो 2F1 और अनंत और 2F1 के बीच रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो क्या बना, कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच बन गया, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग तीसरा स्थान जो चुने थे वो क्या है, 2F1 पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। जो स्थान में हम लोग लिखेंगे इसका क्या, स्थान में लिखेंगे, ठीक है, 2F2 पर, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र पर, ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी वास्तविक होगा, ठीक है, उल्टा होगा और समान आकार की होगा, ठीक है। और कैसा होगा, समान आकार, ठीक है। ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर कंडीशन, ठीक है। तो 4 नंबर कंडीशन में क्या है हम लोग का, 2F1 और F1 के मध्य, ठीक है, 2F1 और 4 नंबर में क्या है, 2F1, ठीक है, और F1 के मध्य, वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए 2F1 और F1 के मध्य हम लोग रखेंगे तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच बनना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेंस ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए लेंस हो गया, इसका लेंस है, प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक है, लेंस का नाम L है, ठीक है। और हम लोग वस्तु को रख रहे हैं कहाँ पर, हम लोग रख रहे हैं 2F1 हो गया, और यहाँ मान रहे हैं क्या, F1, ठीक है। तो यहाँ से किरणें जो गुजरेगी समांतर, ठीक है, समांतर किरणें फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक किरण को प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ कट रहा है वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वस्तु हमारा A भी है तो प्रतिबिंब हमारा A डैश और क्या बनेगा, B डैश बनेगा, ठीक है। ये इसका F2 हो गया, और यहीं पर बगल में हम लोग मान लेते हैं 2F2, और इस तरफ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए, है ना। तो इसकी देखिए प्रकृति और स्थान हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रकृति और स्थान, ठीक है। तो स्थान इसका क्या हो जाएगा, स्थान होगा, है ना,
2f2 2f2, ठीक है। और क्या होगा, अनंत अनंत के मध्य, ठीक है, ये हो गया। और इसकी प्रकृति क्या होगी, चलिए इसकी प्रकृति हम लोग देख लेते हैं, है ना। प्रकृति इसकी हो जाएगी वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक तो उल्टा होता है, तो उल्टा होगा। और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा होगा। देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रही है, ठीक है। अगला नंबर है क्या, 5 नंबर कंडीशन, ठीक है। 5 नंबर कंडीशन देखिए हमारा क्या, ठीक है। 5 नंबर कंडीशन है जब हमारा वस्तु F1 पर हो, कहाँ पर हो, जब वस्तु हमारा F1 पर हो, यानी कि वो फोकस बिंदु पर हो, ठीक है। तो फोकस बिंदु पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा, ठीक है। तो एक उत्तर हम लोग रखेंगे यहाँ पर, स्थान पहले हम लोग लिख लें, ठीक है ना। जब वस्तु ठीक है फोकस पर हो, फोकस यानी F1 पर हो, ठीक है। तो जब फोकस पर रखेंगे, लेंस बनाएंगे, ये देखिए उत्तर लेंस हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, लेंस L हो गया, ठीक है। और वस्तु को हम लोग देखिए ये आपका F1 हो गया, F1, ठीक है। और यहीं पर हम लोग वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ इसका हो जाएगा 2F1 होगा, यहाँ से समांतर किरणें हम गुजार देंगे, तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। तब ये इसको हम लोग F2 मान लेंगे और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और सीधा कर लें इसे, इस तरह से, ये इसका F2 केंद्र है। अब देखिए ये किरणें जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, ठीक है, नहीं काटेगी। जब किरणें समांतर आ जाती है तो समांतर आने वाली किरणें जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी अनंत में जाकर। कहाँ जाकर प्रतिच्छेद करेगी, अनंत में प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, ठीक है। इसलिए फोकस बिंदु पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत में बनता है, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट इसका मान लेते हैं 2F2 यहाँ पर है, ठीक है। तब इसका स्थान देखिए क्या होगा, स्थान जो है इसका, है ना, स्थान जो बनेगा आपका अनंत में, ठीक है, अनंत में, ठीक है। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, तो अनंत बन रहा है, ठीक है। प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति होगा कैसा, चलिए प्रकृति जो है इसका वास्तविक ही होगा, ठीक है, उल्टा होगा क्योंकि लेंस के दूसरे तरफ बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये वस्तु से कैसा बना, बहुत बड़ा बना, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम लोग उत्तल लेंस में 5 कंडीशन को देख लिए, ठीक है। छठा कंडीशन जो है हमारा क्या है, ठीक है। छठा कंडीशन जो है हमारा वो फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं इसका प्रतिबिंब, या तो आप समझ लें ऐसे ही, ठीक है, जगह नहीं है तो दूसरा मिटाने में हमें ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा एक साथ करना चाहता हूँ, या अगला वीडियो में मैं उसको करके दे दूंगा, ठीक है, समझ गए। तो 6 नंबर जो कंडीशन है वो वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, आप लोग खुद होमवर्क समझिए, आपको मैं HW में दे रहा हूँ, ठीक है। और आप जो है ना स्थान क्या होगा आपका F1, ठीक है, F1 और O के बीच होगा, ठीक है। F1 और O यानी कि फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। इसका देखिए स्थान, है ना, स्थान इसका कहाँ बनेगा, स्थान इसका बनेगा वस्तु के तरफ ही, कहाँ बनेगा, वस्तु के तरफ, ठीक है, वस्तु के तरफ बनेगा स्थान, ठीक है। और इसकी प्रकृति जो होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है। कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी जो रहता है वो वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बिग, लार्ज, ठीक है। और सीधा होगा, कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। यानी कि A' और क्या बन जाएगा आपका B' प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ठीक है।